साबिक इमाम काबा को 7 साल बाद जेल से रिहा कर दिया गया। 2018 में उनको 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, मगर इमाम काबा को कैद क्यों किया गया था? उनका कसूर क्या था? उन्होंने ऐसा क्या कहा जो हुकूमत वक्त को नागवार गुजरा? सऊदी हुकूमत के साथ साबिक इमाम काबा का क्या मसला था? आइए आपको तफसीलात बताते हैं। आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं और मैं अदनान शमीर हूं। सऊदी अरब के मारूफ और बावकार आलिम दीन मक्का मुकरमा की मस्जिदुल हराम के साबिक इमाम खतीब शेख सालेह बिन मोहम्मद आले तालिब को तकरीबन 7 साल बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। ताहम उनकी रिहाई मुकम्मल आज़ादी की सूरत में नहीं हुई, बल्कि वो घर पर नजरबंद हैं और उनके टखने पर इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर नस्ब है। उनकी गिरफ्तारी अगस्त 2018 में उस वक्त अमल में आई जब उन्होंने अपने एक जुमा के खुतबे में खुलकर बुराई के खिलाफ आवाज बुलंद करने के इस्लामी फरीजे पर जोर दिया था। उन्होंने ममलिकत में होने वाली मखलूत तकरीबात, म्यूजिकल इवेंट्स और जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की सरगर्मियों को इस्लामी मुआशरत के मुनाफी करार दिया था। उनका यह खुतबा सऊदी रियासत की समाजी तब्दीलियों पर तनकीद समझा गया, जिसके बाद उन्हें अचानक गिरफ्तार कर लिया गया था। इब्तदाई तौर पर उनके खिलाफ कोई वाज़ेह चार्ज सामने नहीं आया, लेकिन बाद 2022 में रियाज की एक खसूसी अपील अदालत ने पहले दी गई बरियत को कलअदम करार देते हुए उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को बैन अल-अक़वामी इंसानी हकूक की तंजीमों ने आज़ादी इजहार पर हमला और मजहबी आज़ादी के खिलाफ संगीन खिलाफ वर्जी भी करार दिया था। मारूफ ग्रुप प्रिजनर्स ऑफ कंसाइंस यानी कि कैदियान ज़मीर ने उनकी रिहाई की अब तस्दीक कर दी है। ताहम यह भी बताया कि वो अब भी मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं हैं, बल्कि उनकी नकलो हरकत महदूद है और वो मुसलसल रियासती निगरानी में हैं। शेख सालेह आले तालिब न सिर्फ अपनी खूबसूरत कुरान की तिलावत, इल्मी खुतबात और दीनी खिदमात की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं, बल्कि वो सऊदी अदलिया में बतौर जज भी मुख्तलिफ शहरों में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी पर आलम इस्लाम के मुख्तलिफ तबकात में खामोश तशवीश पाई जाती रही थी, खास तौर पर उस वक्त जब वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में ममलिकत में वसी समाजी और सकाफती तब्दीलियां लाई जा रही हैं। उनकी रिहाई एक ऐसे वक्त में हुई है जब सऊदी हुकूमत ने हालिया बरसों में मुतअद्दिद दीगर उलमा, स्कॉलर्स, असातिज़ा और इस्लाह पसंदों को भी गिरफ्तार किया है, जिनमें सरे फहरिस्त शेख सलमान अल-औदा, औज़ अल-करनी और अली उल-उमरी जैसे नाम शामिल हैं। रवां साल के आगाज में मारूफ उस्ताद असद बिन नासिर अल-गामदी को भी 2 साल कैद के बाद रिहा किया गया था, मगर उन पर भी कई पाबंदियां बरकरार रही हैं और अभी तक मौजूद हैं। अगरचे शेख सालेह आले तालिब की रिहाई बज़ाहिर एक मस्बत पेशरफ्त है, लेकिन ये हकीकत बाकी है कि वो अब भी आज़ादाना जिंदगी गुजारने से कासिर हैं। उनकी रिहाई एक अलामती इकदाम जरूर हो सकता है, लेकिन यह सवाल अपनी जगह कायम है कि आया सऊदी अरब में उलमा को सिर्फ इसी सूरत में बर्दाश्त किया जाएगा जब वो रियासती बयानी की मुकम्मल हिमायत करें? क्या मजहबी आज़ादी सिर्फ सरकारी इजाज़त तक महदूद हो चुकी है? और क्या इस्लाहात के नाम पर आज़ादाना दीनी राय को जुर्म बना दिया गया है? शेख सालेह आले तालिब का मामला सिर्फ एक फर्द की कैद या रिहाई का नहीं, बल्कि यह आलम इस्लाम के लिए एक बड़ी फिक्री आजमाइश और सवाल है। रियासत और दीन के दरमियान तवाजुन किसके हाथ में है? और क्या सच बोलना आज भी जुर्म है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपने मेजबान अदनान शमीर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।